हेलो माय डियर, मैं फिर से आ गया हूँ आपको कुछ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें बताने के लिए। मैंने 2 वीडियोस दिए, उसमें मैंने बताया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए दोस्त, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि आपका डायरेक्ट शेयर मार्केट में एंट्री मारना गलत स्टेप हो सकता है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड मीन्स आपका पैसा एक ट्रेंड, जो शेयर मार्केट में एकदम ट्रेंड बंदा है, उस व्यक्ति को म्यूचुअल फंड कंपनी हायर करती है और बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठा करके, इसीलिए उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब क्या? बहुत से लोग एक साथ कुछ फंड जमा करके उस ट्रेंड व्यक्ति को दे देते हैं, उस कंपनी को दे देते हैं, और कंपनी मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। अपने हिसाब से वो व्यक्ति उस पैसे को लगाएगा, उसको कहते हैं फंड मैनेजर। उसको कहते हैं फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अपने हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, अपने हिसाब से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, अपने हिसाब से रियल एस्टेट के कुछ बिजनेस में लगाएगा, मतलब अपने हिसाब से आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करेगा और उस पर जो रिटर्न आएगा वो प्रॉफिट आपको शेयर किया जाएगा। अब आप सोचोगे कि उस फंड मैनेजर का क्या प्रॉफिट? वो फंड मैनेजर जो होता है, जितना फंड मैनेज कर रहा है, करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, तो अगर उसका 0.5% भी उसको सैलरी, कमीशन या सैलरी दे दी गई, तो मतलब वो भी लाखों करोड़ों में अमाउंट आता है। इसलिए माय डियर, वो एक ट्रेंड व्यक्ति है जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज है, उसके द्वारा हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है और शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट एंटर करते हो, खुद जाना है, खुद शेयर चुनना है, खुद पैसा लगाना है। अगर शेयर रिवर्स चला गया, शेयर लॉस हो गया, तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज की कमी है। अब म्यूचुअल फंड क्या है? वाया, किसी के द्वारा। किसी के द्वारा मतलब क्या? एक व्यक्ति है, वो फुल्ली ट्रेंड है, मतलब वो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ट्रेडिंग में ही लगा है, उसको बहुत नॉलेज है, एक एक कंपनी को जानता है वो। ठीक है? अब जैसे अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस कंपनी का डिटेल होना चाहिए आपके पास। तो इतना टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, आपकी जॉब वगैरह भी है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एकदम बेस्ट तरीका होता है बिगिनर्स के लिए, जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। SIP म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। ठीक है? आप सुनते भी होंगे टीवी में, म्यूचुअल फंड है तो सही है, बराबर। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो सच बात है। आपके सामने मैं कुछ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स लाया हूँ। कुछ मैंने बोला था कि मैं आगे जाकर म्यूचुअल फंड, सिलेक्टेड टॉप म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा और शेयर्स भी बताऊंगा, SIP भी बताऊंगा, सब बताऊंगा कंटिन्यू। मतलब मैं सबको इन्वेस्टमेंट करना सिखाकर ही छोड़ूंगा, और आने वाले समय में धीरे धीरे नंबर वाइज शेयर मार्केट बेसिक, फिर शेयर मार्केट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसा करके मैं पूरे कोर्सेस भी स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान दीजिए, आप देखो ध्यान से। आप कहते हो कि रिटर्न्स चाहिए। मैंने कहा कि बैंक, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, आप जाकर देख सकते हो। मैंने सीधा कहा था कि बैंक आपको ईयरली 3% या 6%, इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगी। आप इन म्यूचुअल फंड्स, जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन म्यूचुअल फंड्स को आप सर्च करिएगा। मेरी बात मत मानिएगा, आपको सर्च करने का विषय दे रहा हूँ। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जो इन्वेस्टर बन सकता है, उसको रिसर्च करने आना चाहिए, चेक करने आना चाहिए। गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, अदर चीज़ों के द्वारा आपको रिसर्च करने का विषय दे रहा हूँ मैं, कि ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, एक म्यूचुअल फंड है, 5 स्टार रेटेड स्कीम है,
1 मंथ में इसने रिटर्न दिया है लगभग 6.5%। 1 मंथ में, 1 मंथ मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो आपको 6,500 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। समझा? इंटरेस्ट दे दिया, सोचिए, या डिविडेंड दे दिया, जो भी आप बोलिए। अगर 3 इयर्स तक आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें, तो 65% से भी ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने दिया है। ठीक, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक मित्र मुझसे कह रहे थे एक दिन कि सर, एक जन मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं उस पैसे पे हर महीना आपको ब्याज दूंगा। ठीक है, हर महीना आपको ब्याज दूंगा। आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए, 10,000 रुपीज़ आप मुझे दे दीजिए, उस पर मैं हमेशा आपको 10% मतलब 1,000 मंथली दूंगा। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने 10,000 रुपीज़ उसको दे दिया। जब 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो उसके पीछे लगे कि भाई मेरा 1,000 कब देगा। तो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद बोलते रहा कि देता हूँ। करने के बाद उसने लाकर उनका 10,000 ही वापस कर दिया। बात समझा? मतलब 1,000 देना कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना आसान चीज़ नहीं है। आप लीगली जाइए, आप लीगली जाइए। आप देखिए ना, ये लीगली है, एकदम लीगल तरीका बता रहा हूँ आपको। कंपनियों के द्वारा जाइए, सेबी अप्रूव्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये लोग रजिस्टर्ड रहते हैं कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। अगर 1 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते तो 1 मंथ में कितना 6,500 रुपीज़ आपको रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। और अगर 1 लाख रुपीज़ 3 इयर्स तक आप इन्वेस्टेड रहे तो आपका 1 लाख कितना हो गया, 1,65,000 हो गया 3 इयर्स में। मीन्स 3 इयर्स में आपको 65,000 रिटर्न मिला। जस्ट मैं यही सब आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं। आप मेरे द्वारा खोलिए, किसी के द्वारा शुरू करिए, बट इन्वेस्टिंग शुरू करिए, बट पूरा नॉलेज लेकर, डायरेक्ट नहीं। वेरी रिस्की, गलत एजेंट गलत सलाह देंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे, आपका प्रॉफिट नहीं देखेंगे। ऐसा एडवाइजर चुनिए, ऐसी कंपनी चुनिए जो आपका भी प्रॉफिट देखे, अपना प्रॉफिट तो देखे ही, आपका भी प्रॉफिट देखे। इस तरह की कंपनियों के पास आपको जाना है। नहीं समझ में आएगा कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, मैं तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हुई। आगे देखिए, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका कहानी देखिए। 1 मंथ में इसने दिया है 3.78%, 3 ईयर में दिया है 46% से भी ज़्यादा। सेम कहानी हो गई। 1 लाख रुपीज़ अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको लगभग 4,000 रुपीज़ मंथली, और अगर 3 ईयर तक बने रहे हैं, 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो 1,46,000 आफ्टर 3 ईयर आपका हो जाएगा। ओके ओके माय डियर। नेक्स्ट फंड देखिए, बहुत अच्छी फंड, आपने सुना भी होगा, कोटक बैंक, फेमस बैंक है। कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मिंग टू यू। सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपको बता दूँ इन्वेस्टिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं। हमें प्रॉब्लम कहाँ है, हम रिटर्न्स क्यों अच्छे नहीं अर्न कर पाते? क्योंकि हम किसके पास चले जाते हैं अपना पूरा पैसा लेकर? ये टॉप क्लास के पास चले जाते हैं जो फेमस है, बैंक इज सेफ। मैंने कहा आप ये भी सर्च करिएगा, पिछले 2-3 इयर्स में मोर देन 35 बैंक्स डूब गई। सेफ थी ना, क्यों डूब गई भैया? तो अगर आप इन पे बिलीव कर सकते हो तो इन पे बिलीव कर। बैंक भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है माय डियर, बोलने की बात है, ठीक है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यस, बैंक इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मीन्स अगर बैंक डूबी तो आप नहीं बचोगे, आप भी डूबोगे, ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है इस हिसाब से, इधर भी रिस्क है, इधर भी रिस्क है।
तो हम 3% साल में क्यों यार, 6.5% महीने में क्यों नहीं, 6% साल में क्यों, 6.5% महीने में क्यों नहीं? देयरफॉर आवर मनी इज नॉट ग्रोइंग, इसलिए हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, यही कारण है, क्योंकि हम यहाँ रखते हैं और ये लोग इस आपके पैसे को यहाँ रखते हैं, उनका बढ़ता है। अब बैंक में कभी जाओ, बैंक देखो कैसे चमाते रहता है, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार सैलरीज रहती, लाख रुपए सैलरी, कहाँ से? फ्रॉम योर मनी, द बैंक इज अर्निंग फ्रॉम योर, investing in mutual funds, investing in debentures, investing in bonds, investing in share markets. So why you cannot? आप क्यों नहीं? आप डायरेक्ट जाओ ना, आप वाया क्यों जा रहे हो इधर से इधर? तो इसका कमीशन कट, सो दैट आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। लास्ट एक और बताता हूँ, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, मंथ में कितना दिया है? लगभग 4%। ईयरली कितना दिया है? 3 ईयर में 44.19%। 3 ईयर में देखिए, SIP और म्यूचुअल फंड थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है माय डियर। जब आप SIP कर रहे हो तो कम से कम 5 to 10 ईयर, म्यूचुअल फंड कर रहे हो कम से कम 5 to 10 ईयर। अब आपने, वही बात हो गई कि आपने आम का पेड़ लगाया, सुबह लगाया, 2 दिन बाद झोला ले खड़े हो गए कि अब कितना फरा तोड़ूं जल्दी से। अरे यार, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसको बड़ा होने में, फल देने में 5 से 6 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम काम म्यूचुअल फंड एंड SIP है। म्यूचुअल फंड एंड SIP भी लाइक अ ट्री, आप पहले उसको पेड़ को लगाइए, आप 2000, 1000, 5000 जितना आपसे हो आप SIP शुरू कीजिए। ऐसी स्कीम्स मैं बताते रहूँगा और भी फंड्स में बताऊँगा टाइम पे। आज 3 फंड लाया हूँ, अभी और भी फंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताते रहूँगा, ठीक है? और कभी भी आप म्यूचुअल फंड और SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी ना करें कि जल्दी से मैं अपने फंड्स विड्रॉ कर लूँ, जल्दी से मेरा पैसा डबल हो जाए। जब आप चाहेंगे जल्दी डबल हो, जल्दी अर्निंग हो, तो समझ लेना वहीं पे सबसे ज़्यादा रिस्क है और वहीं पर आप डूबते हैं। एकदम धीरे धीरे आप कम से कम जब भी SIP और म्यूचुअल फंड चालू करेंगे, मिनिमम टेन्योर अपने माइंड में 5 to 10 ईयर का ही रखेंगे। अगर 5 to 10 ईयर आप इन्वेस्टेड नहीं रह सकते तो आप यहीं जाइए, यही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? बैंक ही आपके लिए बेस्ट है, उधर ही रहिए, वहीं बने रहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, डिबेंचर ये सब में जाना है माय डियर, तो अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। माइंड को ब्रॉड करके लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, तो जाकर के आपकी अर्निंग्स अच्छी होगी। अब तो समझ में आया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैं फिर बता दिया, म्यूचुअल फंड मतलब एक ट्रेन पर्सन जो आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा और जो अर्निंग होगी उसकी कुछ अर्निंग एकदम स्मॉल अमाउंट, मतलब 0.5% और 1%, एकदम स्मॉल अमाउंट वो आपसे लेकर के और बाकी का पैसा आपको रिटर्न कर देगा। बात समझा क्लियरली? बाकी प्रॉफिट आपका और आपका जो एक्चुअल अमाउंट है दोनों भी आपको रिटर्न करेगा। और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके लिए बोला जाता है कि मार्केट का जो रिस्क है उसका प्रभाव इस पर पड़ता है, बट इट इज टोटली सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा ये सब सिक्योर्ड रहते हैं। इतना आसान नहीं है कि ये भाग जाएगा या डूब जाएगा, ठीक है? आप एक चीज और सर्च कर लेना, मैं एक नाम और ले रहा हूं, फ्रैंकलिन इंडिया करके कंपनी है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। उसकी 6 स्कीम्स आर क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना। कोविड में उसकी 6 स्कीमें बंद हो गई, ठीक है? लॉस में जा रही थी कंपनी, कोविड का समय था, कोई SIP भर नहीं रहा था, पैसे थे नहीं, कंपनी का लॉस हुआ। बट कंपनी ने टाइम लिया, 1 और 2 ईयर के अंदर अंदर लगभग सभी लोगों के पैसे अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न कर दिए। 95% पैसा उन्होंने रिटर्न कर दिया।
ठीक है माय डियर। तो इतना आसान नहीं होता है म्यूचुअल फंड को डुबा देना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी एकदम तगड़े रूप से उनको पकड़ कर रखती है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जितना आसान इनको डूबना है, जितना आसान इनको भागना है, उतना आसान इनको नहीं है। पहले तो आप पे भरोसा कीजिए, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट पे आपको जगाने आया हूँ, ठीक है। इन पे भरोसा आपको ज़्यादा है। 30 बैंकें डूब गई, 40 बैंकें डूब गई, इनका पूरा भरोसा है। और ये बैंकें डूबती है तो किसी का पैसा रिटर्न नहीं होता। सोचिए, कोई कंट्रोल नहीं इनके ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बस खाली बोलती है हाँ समय पे देंगे देंगे, बट देने का कोई वो नाम नहीं। आज भी मैंने बताया ना, पीएमसी बैंक के कस्टमर्स को आज तक पैसे नहीं मिले। आज भी वो दर दर भटक रहे, दर दर रो रहे हैं, खाली स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो दैट ऑलवेज बी ट्रस्टेड ऑन म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, डोंट वरी। मैंने बोला शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन पे मैं कोर्सेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लासेस लाऊंगा, लेक्चर वाइज कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। और 10th 12th TY हर एक बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस।